तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरे। भगवान के रूप ध्यान की विधि श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। और ये किस प्रश्न का उत्तर है? जब महाराज परीक्षित ने ये पूछा कि म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, जो आसन्न मृत्यु है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसको क्या करना चाहिए। तो भगवान के स्वरूप ध्यान की ओर संकेत करके श्री सुखदेव जी महाराज एक प्रकार से ये उपदेश कर रहे हैं कि मन में जब तक वासना है, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै, मन में जब तक संसार की वासना है, वासना का लेश है, फिर तब तक संसार है, अर्थात तब तक द्वंद्व है, तब तक संस्कृति का भय है। और इस वासना को नष्ट करने का एक ही उपाय है, और वह भगवान के स्वरूप का ध्यान। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कार। और इस विषय पर तो हमने पहले अनेक बार अनेक प्रसंग उपस्थित होने पर चर्चा की कि प्रभु का जो रूप है, केवल एक उसी में ऐसी सामर्थ्य है जो काम कामना को निरस्त करके अंतःकरण को शुद्ध उज्जवल पवित्र कर दे। प्रभु के जो स्वरूप का ध्यान है। फिर ध्यान की विधि सुखदेव जी महाराज ने बताई, कैसे पहले एक अंग का ध्यान करे, उसमें बुद्धि स्थिर करे, और फिर इस प्रकार धीरे धीरे सब ओर से मन हटाता हुआ, अपनी इंद्रियों को विषयों से समेटता हुआ किस प्रकार भगवान के स्वरूप में स्थित कर दे। फिर एक बड़ी सुंदर बात कही, पदम तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। जहां आत्मा प्रसन्न हो जाए जाकर, बोले वही विष्णु का परम पद है। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। व्यास जी ने कहा, परम पद कहत कौन सो लोग, कोई तहां ते गयो न आयो, कोई तहां ते गयो न आयो। ऐसो सुख संजोग, ऐसो सुख संजोग, कहत कौन सो लोग, परम पद कहत कौन सो लोग। व्यास जी कह रहे, मेरे मते साधु है सोई जहां भक्ति रस भोग, और व्यास करत है आस तहां की जहां न भव भय रोग। क्या है परम पद? कह रहे जहां भव का भय नहीं है, जहां संस्कृति का भय नहीं है, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, जहां पर कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई भय चिंता क्लेश नहीं रह जाता, जहां मनो यत्र प्रसीदति पदम तत्परमं विष्णु, मनो यत्र प्रसीदति। और कर विराम के क्षणों में मैंने आपसे यह कहा था कि कबीर कहते हैं वो परम पद पाया कब जाता है? मरने के बाद नहीं। कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले नारा। वो परम पद मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, जीते भेंटिए। और फिर जीव की दशा का विचार करते हुए, जीवन की वास्तविकता का विचार करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अभ्यास की, जो भगवान के स्वरूप ध्यान का जो अभ्यास है, उसकी सूक्ष्मताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हन्ति यातकृतं मलम्। बोले जब ध्यान करने बैठोगे, फिर पूर्व के संस्कार वो आएंगे सामने। जो रजोगुण से संबंधित संस्कार होंगे, बोले वो विक्षेप उत्पन्न करेंगे। जो तमोगुण से संबंधित संस्कार होंगे, वो बुद्धि को मूढ़ कर देंगे। पर कह रहे घबराना नहीं चाहिए।
घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं भाई, हमको केवल मन लगाने के लिए भजन नहीं करना है। मन लगे नहीं लगे भजन करना है, कैसी भी स्थिति हो भजन करना है। साधन छूटना नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल ना लगे कि आपकी कोई उन्नति हो रही है कि नहीं, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। ध्यान हमारा साधन पर है। जैसे कुछ दिन पहले एक बालक ने शायद प्रश्न पूछा था ना कि स्कूल में नाम जब चलता रहता है पर ऐसी प्रसन्नता नहीं होती है, पर केवल नाम जब चल रहा होता है ऐसे लगता है केवल जब चल रहा है, बस प्रसन्नता नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ प्रयास करना चाहिए कि बस जब करते रहिए? नहीं, बस जब करते रहिए। महिमा नाम की है, जब करते रहिए। धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है। यहां सुखदेव जी महाराज ने यही कहा, पुराने जन्म जन्म के जो संस्कार हैं वो उमड़ उमड़ कर आते हैं जब कोई भजन करने लगता है, जब कोई साधन करने लगता है। सबका ही तो ये अनुभव होगा ना भाई, जब सुमिरन करने बैठते हैं, कहां बरसों पुरानी कोई बात जिसका आज के जीवन से कोई संबंध नहीं है वो भी सामने आकर खड़ी हो जाती है। कैसे विचार यहां वहां मन को ले जाते हैं। मन और चंचल हो जाता है। जब आप जप करने बैठोगे तो मन और चंचल हो जाएगा, मन की उछल कूद और बढ़ जाएगी, मन के संकल्प विकल्प और तीव्र हो जाएंगे। अब क्या करोगे? मन नहीं लग रहा है, केवल ये बात कहकर भजन करना छोड़ दोगे? नहीं भाई, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसीलिए आपको एक उपाय दिया था मैंने, भजन क्यों करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा है। हम अपने लिए भजन नहीं कर रहे हैं, हम मन लगाने के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, हम भगवान को पाने के लिए भी भजन नहीं कर रहे हैं, हमारे गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन कर रहे हैं। और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। जो गुरु की आज्ञा का पालन निष्ठा से करेगा, बोले एक दिन वो अवश्य कृपा पात्र हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो आज्ञावर्ती हुए। और फिर आगे बड़ी सुंदर बात कही, यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। मन चंचलो, बोले घबराओ नहीं, धारणा के द्वारा उसको वश में करो। और धारणा अर्थात अपने मन में यह भाव धारण करना है। इसी को धारणा कहते हैं कि भाई मैं प्रभु का हूं, प्रभु सदा मेरे संगी हैं, सदा मेरे सहाई हैं। मैं जन्म जन्म का भूला बिछड़ा जीव अब संतों की गुरु की कृपा से प्रभु की चरण शरण में आया हूं। और जब प्रभु के चरण श्री चरण मेरे मस्तक पर है तब मेरा अमंगल नहीं हो सकता। जब ऋषि मुनि तपस्या करने बैठते थे, आपने कभी देखा भी होगा, किसी टीवी सीरियल में मान लीजिए आपने देखा होगा, जब तपस्या करने बैठते थे तो कभी असुर विघ्न उत्पन्न करने आ रहे हैं, कभी देवता विघ्न उत्पन्न करने आ रहे हैं। पर जो धीर गंभीर ऋषि हैं वो अपने साधन में लगे हैं। अग्नि की वर्षा हो रही है वो तो भी विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम साधन में लगे हैं, मैं भाव से प्रभु की चरण शरण में हूं, मेरा कोई अमंगल कोई अहित नहीं कर सकता। अग्नि की वर्षा हो रही है वो तो व्याकुल चिंतित नहीं हो रहे, और देवता अनेक अनेक संपत्तियां लेकर सामने खड़े हैं, रिद्धियां सिद्धियां सेवा में उपस्थित हो रही हैं, वो तो भी विचलित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों ही आसार वस्तुएं हैं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बात बार बार कहा करते थे, प्रेम के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वो सब अस्थाई हैं, वो सदा नहीं रह सकते, रहना भी चाहे तो भी नहीं रह सकते। आपको एक छोटा सा उदाहरण दें, आपको किसी पर गुस्सा आया है, कब तक रहेगा? आपसे कोई कहे, वो जो क्रोध का जो आवेश होता है, जब आप आवेश में होते हैं, आपको कोई कहे 3 दिन तक किसी आवेश में रहो, आप रह ही नहीं सकते, आप चाहो तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो जो भाव है उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, आपने उसको सत्ता दी है। तमोगुण बढ़ने के कारण उस भाव को सत्ता मिली है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। सदा स्थायी स्थिर रहने वाला भाव तो प्रभु के चरणों का प्रेम है, उसमें कोई जन्म जन्म तक रह सकता है, सदा सदा के लिए रह सकता है। इन सब भावों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, इसलिए दृष्टा बन के देखना है। हमारी दृष्टि हमारे प्रभु पर है। ये सब भाव आएंगे जाएंगे, पहले क्या होगा, पहले इनकी तीव्रता बहुत अधिक होगी। इसीलिए कभी मैंने आपको कहा था, साधक के लिए जो आरंभिक काल होता है ना, वो बड़ा सुखद नहीं होता है। जब वो आरंभ करता है भजन का अभ्यास, तब वो काल बड़ा सुखद नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई बस बैठे और समाधि लग जाए।
ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई विधि है ही नहीं। और ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कहते हैं कि हम आपको ऐसी विधि बताएंगे। चेला लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं, बोले गुरुजी सर पर हाथ रखेंगे और बस हो जाएगा भगवान का दर्शन। अरे यहाँ सुखदेव जी महाराज अभ्यास की विधि बता रहे हैं, इनसे बड़ा सिद्ध कौन है? ये महाराज परीक्षित के सर पे हाथ रख ही देते, दर्शन करा ही देते भगवान का। वो तो भगवत स्वरूप ही है। पहले दिन मैंने यही कहा, श्रीमद् भागवत में दो को ही भगवान कहा गया, भगवान को भगवान कहा गया है, श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान कहा गया है। ये तो भगवान ही है, करा देते श्री कृष्ण का दर्शन। और महाराज परीक्षित ने पूछा क्या करना चाहिए? महाराज मेरी रक्षा करो, 7 दिन बचे हैं मेरे पास, कुछ करो, कृपा करो, आप मिले। सुखदेव जी महाराज कहते बोले बेटा चिंता मत करो, लाओ हम तुम्हारे सर पे हाथ रख देते हैं, बस हो गया काम। ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जब वो विधि बता रहे हैं, बोले अभ्यास करो बेटा, और अभ्यास कैसे करो ये बताता हूं मैं। यही गुरु का कार्य है, यही गुरु का कार्य है। वो आपको ये बताएगा भजन में कैसे लगना है, कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। आपको धीरज धरना पड़ेगा। वो कोई आपको झूठा प्रलोभन नहीं देगा, मैं पहुंचा दूंगा तुमको, मेरी कृपा से तुम पहुंच जाओगे। भगवान ने यही विधि बताई है भाई। दोनों बातें कह दी, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। भगवान ने कहा हाँ भाई हम मानते हैं तुम्हारी बात, हम मानते हैं। भगवान ने कहा ये अर्जुन मैं ये बात स्वीकार करता हूं, मनो दुर्निग्रहं चलम, मन की गति बड़ी कुटिल है, परंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से बात बन जाती है। किसका अभ्यास करना है ये बता रहे। एक और बात देखी जाती है, मैं देखता हूं, कोई बैरागी पहले हो जाता है फिर अभ्यास करता है। छोड़ दिया घर, आ गए यहां पर, बदल लिए कपड़े, क्या हो गए? बोले बैरागी हो गए। अब हमने विरक्ति ले ली है, अब हम विरक्त हो गए हैं। जैसे अपने हाथ की बात हो विरक्त हो जाना, या किसी के हाथ की बात हो तुमको विरक्त कर देना। अब हम विरक्त हो गए, अब अपने घर छोड़ दिया, अब विरक्त हो गए, अब यहां वृंदावन में आ गए, भेष भी बदल लिया। उसमें कोई खास मेहनत है नहीं, उसमें क्या परिश्रम है? कुछ भी नहीं, थोड़े से में काम होता है, हो गया। अब हमने विरक्ति ले ली, अब वैराग्य हो गया, अब अभ्यास करेंगे। अब क्या करेंगे? बोले भजन का अभ्यास करेंगे। भगवान ने क्रम दूसरा बताया। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पहले अभ्यास किया जाता है भजन का, जहां हो वहीं रहकर पहले अभ्यास करो। क्या होगा? धीरे धीरे मन वासना शून्य होगा, धीरे धीरे संसार के विषय से आपकी जो आसक्ति है वो पहले कम होगी, हटेगी नहीं। पहले वो धीरे धीरे कम होती है और फिर भी लेश रह जाता है। वो कब जाता है? जे ही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कारण। पहले मन से वासना कम होती है, थोड़ा मन में परमार्थ का जो भाव है ना वो बढ़ता है, वो भावना दृढ़ होती है। जब परमार्थ का भाव होगा तभी तो सेवा करोगे। स्वार्थी व्यक्ति कैसे सेवा करेगा? जो दिन रात स्वार्थ के ही चिंतन में लगा है, व्यक्ति कैसे सेवा करेगा? जब परमार्थ का भाव मन में आता है तभी किसी की सेवा करने की इच्छा होती है ना, चाहे संतों गुरुजनों की सेवा हो। तो पहले वासना कम होती है, परमार्थ का भाव बढ़ता है, फिर संतों गुरुजनों की सेवा होती है, और गुरु की सेवा के प्रसाद स्वरूप ही कोई कर्तृत्व से मुक्त होता है, कोई सर्वथा अभिमान शून्य होता है। निरभिमानता तो गुरु की सेवा से आती है। जब कोई सच्चा संत मिलता है फिर उसके चरणों की सेवा होती है, फिर सेवा करते करते कोई निरभिमान होता है, फिर निरभिमानी होकर अभिमान से शून्य जब कोई होता है तब इस भजन का, इस स्वरूप भजन का आनंद प्राप्त होता है। ये क्रम है, मैं करूं आप करें, पहले किसी ने किया हो या आगे कोई करे, यही एक क्रम है। यही वो मार्ग है जिसके लिए बाईसा ने कहा है, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं तू। इसीलिए संत कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए।
माली सींचे 100 घड़ा, पे ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरज धरना पड़ेगा। हाँ, सुखदेव जी महाराज ने उपाय बता दिया, बोले ये ऐसे ऐसे जब संस्कार आए तब और कस के पकड़ लेना भगवान के चरण, अपनी धारणा और दृढ़ कर लेना। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं शरणागत हूं, और शरणागत की रक्षा ये आपका व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं आपकी शरण में आया हूं। कोई एक बार ऐसा कह दे तो आप उसको निर्भय करते हैं, ये आपका व्रत है। सकृदोपि प्रपन्नाय, एक बार कोई शरण हो जाए आप रक्षा करते हैं। तो इस भाव को दृढ़ करें। डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे जब मन विकृत हो, विचलित हो, कुछ ना करिए, कसकर पकड़ लीजिए ठाकुर जी के चरण। बोले प्रभु मैं समर्थ नहीं हूं। पहले एक स्थिति ये आएगी, आपको लगेगा कि जो हम जन्म जन्म से कर रहे हैं, जिसको करने का हमारा अभ्यास है, बोले अब नहीं करेंगे। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप देखोगे भाई अब हमसे ये होगा ही नहीं। पहले ये स्थिति आएगी, नहीं हम नहीं करेंगे। उस स्थिति में भी करना ना करना आपके हाथ में है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप विवश हो जाओगे, आप कहोगे भाई ये कार्य अब हमसे होगा ही नहीं, अभी हम कर ही नहीं सकते। और ये घटना तो मैंने अपने जीवन में घटती देखी, मैंने अपने जीवन में ये सब घटते देखा है। सो मैं आपको कह रहा हूं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे चित्त में परिवर्तन होता है। अनेक विषयों से, अनेक वृत्तियों से जब आपकी धीरे धीरे अरुचि होती है, आपको लगता है नहीं भाई अब ये सब नहीं करना है, अब ये व्यवहार और नहीं करेंगे। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है नहीं भाई अब आप ये कर ही नहीं सकते, अब ये हमारे वश का ही नहीं है, अब ये व्यवहार हमसे नहीं होगा। इसी को कहते हैं उत्तरोत्तर उन्नति करना। फिर इसके मूल में क्या है, कह रही है धारणा। और वो धारणा अर्थात इस भाव को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करना। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम नित्य कहते हैं प्रभु से, साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी दो, जैसे काग जहाज को सूझे और न ठो। बस यही धारणा हमें करनी है। योगी की धारणा कुछ अलग हो सकती है, ज्ञानी की धारणा कुछ अलग हो सकती है। भक्त कैसी धारणा करे, भक्त यही धारणा करे, सो हम तवैव आश्रितः। हे प्रभु मैं प्रपन्न हूं, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। ये धारणा, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। श्रवण सुजस सुनियाय हो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। हमको तो शरणागति की धारणा करनी है, यही भावना हमारी धारणा हो। इसका प्रसाद क्या है, सो कह रहे हैं कि जब धारणा स्थिर हो जाती है, जब शरणागति का भाव दृढ़ हो जाता है, प्रपत्ति का भाव जब दृढ़ हो जाता है। समस्त वैष्णवाचार्यों ने अगर समान रूप से किसी एक भाव को स्वीकार किया है तो वो प्रपत्ति है, शरणागति। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने सारा का सारा सिद्धांत लंबित किया किस भाव पर, प्रपत्ति। हे प्रभु मैं प्रपन्न हूं, मैं शरणागत हूं, आपकी शरण में हूं। श्रवण सुजस सुन आए हो, प्रभु भंजन भव भीर।
त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। और मैंने कहा कि सब वैष्णवाचार्यों ने इस एक भाव को समान रूप से अपनी उपासना में सर्वोपरि स्थान दिया है। भाई सबसे पहले तो जीव प्रभु के शरणागत हो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के यहां मंत्र ही एक है, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जीव के सारे अमंगल यही से नष्ट होते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और ये शरणागति की भावना कह रहे, जब ये भावना स्थिर हो जाती है, जब ये धारणा स्थिर हो जाती है, कह रहे सब अमंगल नष्ट होते हैं। और फिर जब वो धारणा करने वाला अपने हृदयाकाश में, अपने हृदय मंदिर में परम आश्रय भगवान को देखता है, पहले बस उसी क्षण उसको भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। संतों की कृपा से नारद जी के साथ यही घटना तो घटी। भगवान की कथा सुनते रहे, संतों की सेवा करते रहे, संतों का उच्छिष्टामृत पाते रहे, ध्यान लगने लगा। भगवान ने कृपा की, एक झलक दिखा दी। और बस जैसे ही वो अपने भीतर एक झलक प्रभु की देखी, तब नारद जी मतवाले हो गए। उनको कहा भाई यही वस्तु प्राप्त करनी है, फिर सब छोड़ना थोड़ी पड़ा, फिर सब बंधन तोड़ने थोड़ी पड़े, सब छूट गया, सब छूट गया। नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। इसलिए कल मैंने बहुत विचार करी बात कही थी, श्रीमद् भागवत किसी एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है। ये कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो कुछ लोगों के लिए हो, जो सबके लिए है। इसमें सार्वभौमिक धर्म बताया गया है, मानव मात्र का कर्तव्य क्या है ये बताया गया है। किसी को भगवान के किसी भी स्वरूप का ध्यान करना हो, पर ध्यान करने की विधि यही है, ध्यान का क्रम यही है। ध्यान करते करते जो घटेगा वो यहां पर कहा गया है। जो विघ्न बाधा ध्यान करते समय आएंगे उसका निवारण कैसे करना चाहिए, ये उपाय यहां पर बताया गया है। ध्यान किसी का भी करिए, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, प्रभु के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं, जो स्वरूप आपको प्यारा लगता है। अब गोस्वामी जी की भावना ऐसी है, वो कह रहे हैं तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ, हमको वही स्वरूप प्यारा लगता है। सूर्य को अपने श्याम ही प्रिय है, मीरा को गिरधर ही प्यारे लगते हैं। हमारे महाप्रभु कह रहे रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। और वैसे भी कल भी हम इस विषय पर बात कर रहे थे, मन को एकाग्र करना है, पहले कोई एक रूप चुनना होगा ना। पहले देखो मन को कौन सा एक रूप प्रिय लग रहा है, फिर उस एक रूप में भी पहले किसी एक श्रीअंग का ध्यान करें। अगर मन को स्थिर करना है तो ध्यान देना, एकाग्र के लिए एक चाहिए, एकाग्रता के लिए कोई एक चाहिए, एक। ठीक है ना, जब हृदय में झलक मिलती है ना प्रभु की, सतत भजन करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है, वाणी गदगद होती है, द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्षणम रुदती क्वचिच्च, जब भर जाता है हृदय में आनंद। और फिर जब कोई गाता है, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। एक और बात मैं आपको कहूं, जिन जिन भक्तों के हृदय में ये भजनानंद भरा, फिर उन्होंने लोक की लज्जा छोड़कर बस प्रभु का गुण गाया है। देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते हैं, तीनों लोकों में जहां जाएंगे उनके पहुंचने से पहले ही एक स्वर लहरी उस वातावरण को निर्मल पावन पवित्र कर देती है। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक अभ्यास मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए, और वो क्या है कि भाई नाम ही हमारा सच्चा साथी है। वही मीत है, वही सखा है, वही प्रिय है, वही बंधु है, वही स्नेही है, वही सुहृद है, वही रक्षक है, वही पोषक है। नाम सच्चा साथी है। आप यहां देखिए, यहां भी भगवान के स्वरूप ध्यान से पहले पहली बात क्या कही गई थी? बोले आसन में बैठे और मंत्र का जप करे। हमारा मंत्र क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। सबसे पहले मंत्र का जप करे, भगवान के नाम से अंकित मंत्र। अब मंत्र भी अनेक अनेक है ना, पर देखना मंत्र भगवान नाम से अंकित है कि नहीं है। और मेरा तो कहना यह है, सब संत सयाने भी यही कहते हैं, गुरु के मुख से जो सुना जाए वही मंत्र है। गुरु मुख से जो श्रवण किया जाए वही मंत्र है। पहले उस मंत्र का जप करे। और आज इस युग में, इस काल में तो हरेर नामानुकीर्तनम, ये सबके द्वारा एक निर्णीत सिद्धांत है। भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करे। कोई साधक हो, सिद्ध हो, योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, कोई हो, लोक परलोक कुछ भी चाहता हो, योगिनां नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। तो जब हृदय में वो झलक मिलेगी, कह रहे बस उसी क्षण भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। फिर मन भंवरा प्रभु के चरण कमल छोड़ता नहीं। कभी पहले आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, आपने कभी जल में खिला कमल देखा हो, पवन बहती है, भंवरा आता है कमल के मकरंद का पान करने के लिए। वो जो पवन बहती है ना, वो पंखुड़ियां हिलती हैं, वो भंवरे को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। पर भंवरा बड़ा हठी है, वो मकरंद का लोभी है ना, वो मधुव्रत है, मधुपान का उसका व्रत है, वो किसी ना किसी प्रकार से बैठ जाता है कर्णिका पर। ऐसे ही जब एक बार झलक मिलती है अपने अपने हृदय मंदिर में प्रभु के श्री चरण कमल की, मुख कमल की, हस्त कमल की, उसके बाद ये जो मन है, क्योंकि इसका मन का व्रत क्या है? मन का व्रत क्या है भाई? उसको रस चाहिए। संसार में जहां जहां मन दौड़ रहा है, रस के लिए ही तो दौड़ रहा है। अध्यात्म की भाषा में इसको सुख नहीं कहते, रस कहते हैं, क्योंकि सुख का तो विपरीतार्थक दुख है। जहां सुख है वहां दुख है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है रसो वही सह, क्योंकि वो सुख नहीं है, रस है, रस। आप देखो मन जहां दौड़ रहा है, जहां मन की दौड़ है, एक बार उसके पीछे जाओ, देखो किसके पीछे दौड़ रहा है? रस के पीछे दौड़ रहा है। विषय का रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कहीं शब्द का रस लेने के लिए दौड़ रहा है, कहीं स्पर्श का, कहीं रूप का, कहीं जिह्वा का, कहीं नासिका का। इन्हीं विषयों के पीछे मन दौड़ रहा है। हमारा तुम्हारा किसी का भी मनोमन रस के पीछे जा रहा है। और जैसे ही उसको हृदय मंदिर में प्रभु का दर्शन होता है, उस दिव्य रस की उसको एक कणिका मिलती है। वस्तुतः प्यासा तो वो उसी एक बूंद का है ना, वो प्यार के सागर की जो एक बूंद है ना, उसी की प्यास है उसको। वो मिल जाए, यत प्राप्य, फिर न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जैसे कहते हैं ना, चैन पड़ जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं पायो महा विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं वृंदावन विश्राम। जन्म जन्म की इस भटकती चेतना को विश्राम मिला, टिकाना मिल गया। यहां के रसिक गाते हैं, अली किशोरी जाए कहां, अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानो पायो, अब बड़ो ठिकानो पायो। व्यास जी कह रहे हैं, अब मैं वृंदावन धन पा, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं
वृंदावन धन पाए। कभी कभी कहता हूं ना आपसे, मन के लिए भी तो एक घर बनाना है, मन को भी तो रहना है कहीं, उसको भी तो एक ठौर चाहिए। आपके ईंट पत्थर के घर में मन को ठौर नहीं मिलती। सारी सुख सुविधा से सजा दो तो भी मन को ठिकाना नहीं मिलता है उसमें। मन को भी तो एक विश्राम करने की ठौर चाहिए ना। वो तो प्रभु के चरण है, वो देना पड़ेगा उसको, तब बाहर की दौड़ समाप्त होती है। तभी श्री नागरीदास जी गाते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में, जी ठारूप पूजिया। नागरीदासी जन्म जितायो, नागरीदासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधार। हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन गई, श्री जी ने कृपा करके वृंदावन रख लिया, हमारे मन को टिकाना मिल गया, मन की दौड़ समाप्त हो गई। और यहां अभी श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कहा, पदम तत्परमं विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति। जहां जाकर मन की दौड़ समाप्त हो जाए, और वहां जाकर मन की दौड़ समाप्त क्यों हो जाती है बताओ? प्रभु तक पहुंचकर मन की दौड़ क्यों समाप्त हो जाती है? नहीं, इसलिए क्योंकि उसके आगे दौड़ने का स्थान ही नहीं है, उसके आगे दौड़ने की जगह ही नहीं है। याते परे न और कोई भजन और न और कोई सुख, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वहां से आगे कुछ है ही नहीं ना, वहां से आगे बस वही है, जहां तक जाओ वही है। और वहां पहुंच जाने के बाद तो फिर पीछे आओ तो भी वही है, दाएं बाएं जहां चले जाओ, जित देखूं तित श्याम वही है, फिर वही वही रह जाता है। हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री करो श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में, जिहि ठारूप उजियारी।
राख्यो अपने वृंदावन में जिहिठा रूप उजियारी। कलह कलेस तहाँ नहीं व्यापै, कलह कलेस तहाँ नहीं व्यापै, रास रंग उजियारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। नागरिया की जन्म जितायो, नागरिया की जन्म जितायो, नागरिया की जन्म जितायो, नागरिया की जन्म जितायो। बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। और जिस मार्ग पर हम चले हैं वहां रसिकों ने धारणा कैसी धारण की है? यहाँ की धारणा क्या है कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। ऐसे अभी कहा गया कि कभी कभी पूर्व के संस्कार के कारण बड़ा भारी विक्षेप उत्पन्न होता है, तन मन अस्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ के रसिकों से ही हमने सुना, बोले कभी नहीं भी हो रहा है भजन कोई बात नहीं, बोले बस पड़े हैं वृंदावन में। वृंदावन की धारणा है, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कहने वाले से यही तो पूछा किसी ने, ऐसा क्या मिला आपको, सारी बात सुधर गई आपकी, ऐसा क्या मिल गया, हमें भी दिखाइए बताइए। तो उत्तर क्या दे रहे हैं? राख्यो अपने वृंदावन में जिहिठा रूप उजियारी, राख्यो अपने वृंदावन में जिहिठा रूप उजियारी। नागरिया की जन्म जितायो, नागरिया की जन्म जितायो, नागरिया की जन्म जितायो, नागरिया की जन्म जितायो। बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन। कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि भजन में जो भी विघ्न विक्षेप आए उनको धारणा के द्वारा दूर किया जाता है। और धारणा का स्वरूप क्या है? मैंने कहा ज्ञानी की धारणा अलग हो सकती है, योगी की अलग होगी, भक्त की धारणा अलग है। एक रसिक हृदय की धारणा क्या है कि मैं वृंदावन में हूं, उसकी धारणा वृंदावन है।
इसीलिए कहा कैसी भी स्थिति आ जाए, इससे प्रतिकूल परिस्थिति और क्या होगी, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। गाया यहां के रसिकों ने, रेवन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा ते बार, हरिहू को न निहार। फिर गाया रसिकों ने, सिर काटो पावक जरो, बूढ़ मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न के कहूं जाऊं। हमारी धारणा यही है, भजन हो रहा हो तो भी वृंदावन का आश्रय है, न हो रहा हो तो भी वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन का आश्रय न छूटे। और जो संकेत यहां मिलता है कि धारणा के द्वारा, जिसकी धारणा दृढ़ होगी उसके भजन के विघ्न विक्षेप दूर होंगे। तो बात समझने की है यहां, जो भी भजन करेगा पूर्व के संस्कार के कारण विक्षेप आएंगे, रजोगुण के कारण विक्षेप होगा, और कभी कभी तमोगुण के कारण भजन से उपरति भी होगी, यह भी कहा गया है यहां पर। लेकिन धारणा यदि दृढ़ हो, प्रभु के चरण शरण की धारणा हो, हमारे लिए धारणा रसिकों ने यही कही है, वृंदावन नहीं छाड़ी, हमारी धारणा वृंदावन है। धारणा दृढ़ होगी तो वो विक्षेप, वो मूढ़ता धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और यहां तो ये कहा गया है कि धारणा स्थिर हो जाने पर फिर ध्यान में, अपने हृदय मंदिर में ही जब परमाश्रय परमाधार का अनुभव होता है, दर्शन होता है, तब उसे तुरंत कहा, उसी क्षण अविलंब भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। कई बार मैंने आपसे कहा, इस बार हितोत्सव पर तो इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा होती रही। मैंने कहा, फिर आज दोहराता हूं मैं अपनी बात, कि भाई अनुभव तो आपको अपने भीतर ही होगा। जिस दिन भीतर अनुभव होगा ना, जिस दिन भीतर अनुभव होगा, समाधान तो उस दिन होगा। इसलिए मैंने कहा था कि हमको अपनी सेवा कैसी करनी है जिसमें हमारी दौड़ बाहर ही बाहर न रहे। मार्ग कोई भी हो, पर यही कहा गया है कि भाई यहां से बाहर से संपर्क तो उतना रखे जितने से निर्वाह हो जाए, जितने से निर्वाह हो जाए। प्रभु से भी इतना ही मांगा संतों ने, इतना दीजिए जहां में ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इंद्रियां सुख भोगने के लिए नहीं है, कि जीवन निर्वाह हो जाए, जिससे इतना ही विषय का भोग किया जाए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। और फिर आगे बढ़कर तो संत पहुंचे कहां, जहां आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लें, अपनी आवश्यकता से भी थोड़ा कम ले लें, और जितना लें उसको भी बांट कर पाएं। ऐसे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो धारणा दृढ़ हो। और कल एक बात मैंने आपसे कही थी, उसका स्मरण करके आपको पुनः कराकर हम आगे बढ़े। ये सब साधन किस लिए है? मैंने कहा 4 सकार हैं, उनकी प्राप्ति करनी है। तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, बुद्धि सात्विक हो, चित्त स्थिर हो। ये 4 सकार, ये प्राप्ति उद्देश्य है। तन स्वस्थ हो, मन शांत हो, बुद्धि सात्विक हो, और हमारा चित्त जो है स्थिर हो जाए। और जैसे चित्त स्थिर होता है भगवान के रूप में, बस कह रहे हैं उसी क्षण उसको भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। मनो यत्र प्रसीदति, उसे विष्णु का वो परम पद प्राप्त होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। भीतर उस स्थिरता को प्राप्त कर लेने के बाद फिर वो संसार में कहीं रहे, कैसे ही रहे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये परम पद मिला तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद कोई परम पद नहीं मिलता है। मुए मिले न राम। लोग पीछे अपनी व्यवस्था कराकर जाते हैं, हमारे पीछे से ऐसा करना, हमारे पीछे से वैसा करना। वो सब उसी को करना पड़ता है जिसको जीते जी कुछ नहीं मिला। इसको जीते जी मिला है, उसको पीछे कोई व्यवस्था नहीं करनी है।
उसको किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। कबीर अपना प्राण त्यागने मगहर जाते हैं, कर्म नासा बहती है वहां। कहते काशी में मरे तो मुक्ति है, और वहां मगहर में कोई जाकर मरे तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और कबीर मरने के लिए काशी से मगहर जाते हैं। लोग हंसते हैं कबीर पर, अरे सारा संसार मरने के लिए काशी आता है, यहां महादेव महामंत्र सुनाकर मुक्त कर देते हैं जीव को, तुम काशी से मगहर जा रहे हो। और कबीर दो टूक उत्तर देते हैं, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोर। तो फिर हमारे भजन की महिमा क्या है? मैं यहां मरूं, फिर तो कोई कहेगा कि कबीर को काशी से मुक्ति मिली। जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोर, जो जीवन मुक्त है उसको पीछे कोई चिंता नहीं है भाई, उसको पीछे कुछ नहीं कराना है। करे तो भला, ना करे तो भला, उसे तो जहां पहुंचना था वो पहुंच गया। इसलिए इस बात का बड़ी गंभीरता से विचार करना। तुम सोचो तुम्हारे पीछे तुम्हारे पुत्र कलत्र तुम्हारी सदगति कराएंगे, तुम्हारे लिए कथा बचवाएंगे, भंडारा कराएंगे, उससे तुम्हारी गति होगी, तुमको कोई पद मिलेगा। मिला तो तुमको ही मिलेगा और जीते जी मिलेगा। मरने के बाद तो एक ही परिणाम आता है, और वो क्या? स्वर्गवासी कोई हो के नहीं हो, और पुनः संस्कृति में उसको आना पड़ता है। ये बात पक्की है, जो मरेगा उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और जो जन्म लेगा वो मरेगा। ये अटल सिद्धांत है। जो जीते जी मुक्त हो जाएगा वही संस्कृति से मुक्त हुआ है, क्योंकि लोहा माटी मिल गया, पारस का क्या काम। इसलिए तो कई बार कहता हूं, बड़ी दुर्व्याख्या हुई हमारे शास्त्रों की, कैसी कैसी बातें पढ़ पढ़ कर सुनाई गई। मरने के बाद ऐसी गति मिलेगी, मरने के बाद ऐसी गति मिलेगी, सब कुछ मरने के ही बाद होगा। जीवन किस लिए मिला है भाई? जीवन धक्के खाने के लिए मिला है, चिंता रोग भय इससे ग्रस्त होने के लिए जीवन मिला है, ऐसे ही भयभीत होकर मर जाने के लिए जीवन मिला है, और अंतर का दीपक जलाने के लिए जीवन मिला है, भव भव के भरतार से मिल जाने के लिए जीवन मिला है। जीवन किस लिए मिला? अपनी गति के लिए तो जीवन मिला है भाई। मरता रहता है व्यक्ति, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, हमारी गति कौन करेगा, हमारा तर्पण कौन कराएगा? अरे प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करो, किसी तर्पण अर्पण की आवश्यकता नहीं रहती। हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। कौन करता है साधु का तर्पण? कौन करता है साधु का तर्पण? ये सारी बातें किस लिए हैं? क्योंकि मन उलझा रहता है ना इन्हीं विचारों के जाल में। इससे अपने आप को निकालने के लिए कल मैंने आपसे कहा था, अष्टावक्र गीता का वाक्य है, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। महामुनि अष्टावक्र कह रहे हैं जनक जी से, कह रहे प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम वीत तृष्णा सुखी भव। अगर सुखी होना चाहता है तो बोले दृढ़ वैराग्य का आश्रय ले और तृष्णा रहित होकर सुखी हो जा। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्यम। और ऐसे बार बार मन को ये बात सुनाने से, समझाने से, बतलाने से फिर धीरे धीरे आंख खुलती है भीतर की। तभी कहना पड़ा संतों को, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बार बार जब सुनाई पढ़ते हैं ये शब्द, तब आंख खुलती है भीतर की। और फिर मन कैसा है, जगता है फिर सो जाता है, फिर जगता है फिर सो जाता है, फिर कभी पूर्ण जागृति को उपलब्ध होता है। जिस मार्ग पर पांव रखकर फिर मुड़कर देखना नहीं होता। तो ऐसे ये सब बातों की आवश्यकता है, अभ्यास और वैराग्य दोनों की। अपना कार्य हमको करना है। तो महाराज परीक्षित ने फिर आगे पूछा, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता, यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम। महाराज परीक्षित ने पूछा,
वो धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है, क्या उसका स्वरूप है, हमको बताइए, जिससे शीघ्र ही मन का मैल जो है वो धुल जाए। फिर इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है, हम उसको केवल स्पर्श करेंगे। महाराज परीक्षित को ये उत्तर दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने, बोले सबसे पहले भगवान के स्थूल स्वरूप की धारणा करे, उसका ध्यान करे। जैसे ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार में कहा, पहले स्थूल प्रेम समझे फिर सूक्ष्म में आवे। सीधे सीधे सूक्ष्म प्रेम समझ में नहीं आएगा, पहले स्थूल प्रेम समझे। क्यों? क्योंकि हमारा तन स्थूल है, बुद्धि स्थूल है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म वस्तु कैसे ग्रहण होगी? जैसे ये जो चर्म चक्षु है, ये जो आंख है, इसकी अपनी देखने की एक सीमा है ना। कोई सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए आपको किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उससे सूक्ष्म वस्तु देखी जाती है। स्थूल आंख से सूक्ष्म वस्तु दिखाई नहीं देती। इन आंखों से वृंदावन का जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, क्या वृंदावन का यही स्वरूप है? प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। कहां वृंदावन के उस दिव्य स्वरूप की बात हम दिन रात कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, आंख से तो कुछ और दिखाई पड़ रहा है। स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म का अनुभव दर्शन नहीं होता है, उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराना था, तो पहले उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब अर्जुन ने देखा। साधन करने से क्या होता है? उपासना में लगे रहने से होता क्या है? उपासना में लगे रहने से यही होता है, धीरे धीरे वो ज्ञान चक्षु खुलते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। धीरे धीरे उस सूक्ष्म का अनुभव होता है। पहले कहा कि स्थूल का ध्यान करें, अब स्थूल का ध्यान कैसे करें? तो आगे बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अपने मन में ये भाव रखिए कि ये जो सारा अस्तित्व है, बोलिए भगवान का ही एक एक अंग है, ये सब भगवान में ही है, भगवान से अतिरिक्त कुछ और न देखे। यानी पहले इस बात को देखने का अभ्यास करें। दिखेगा नहीं, पर अपने मन से यही कहना है, अपने मन को यही बताना है। जैसे वृंदावन के रसिक के लिए वृंदावन का जो तरु है वो तरु नहीं है ना। वृंदावन के रसिक के लिए वृंदावन का जो एक तरु है वो तरु नहीं है, साधारण व्यक्ति के लिए पेड़ है। और यहां के रसिक क्या कहते हैं? छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन, छाह तरे करें जुगल रस के, जय 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 श्री वृंदावन। और ये करना किस लिए है? मन को एक विचार में लगाने के लिए। अभी हम अनेक वस्तुएं देखते हैं तो अनेक विचार मन में आते हैं, अनेक व्यक्ति देखे तो अनेक प्रकार के विचार आए। और ऐसा होगा ही, क्योंकि वस्तु तो गुण दोष से बनी है या फिर सत्व रज तम से बनी है। यदि त्रिगुण पर दृष्टि रहेगी तो 3 प्रकार के विचार आएंगे ना, द्वंद्व पर दृष्टि रहेगी तो 2 प्रकार के विचार आएंगे। मन एकाग्र कैसे होगा? मन को एकाग्र करने के लिए यह आवश्यक है ना कि भाई जहां हमारी दृष्टि जाए हम एक को ही देखें। एक को देखेंगे तो धीरे धीरे विचार एक होगा, आपकी विचार शक्ति एकाग्र होगी। तो कहा इसलिए पहले जहां देखे यही अपने मन में भाव धरे कि भाई ये सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, प्रभु में ही है। मैं सेवक सचराचर, ये रूप राशि भगवंत, ये भगवान की रूप राशि है। लेकिन यहां एक बड़ा सुंदर श्लोक जो कहा गया और बड़ा महत्वपूर्ण है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। 4 बातें कही। जैसे अभी मैंने कहा ना 4 सकारों को प्राप्त करना है, उसके लिए यहां 4 बात कही गई। कहने सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतकर। आसन को कैसे जीतना है? आसन को जीतने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। 5 मिनट से अभ्यास आरंभ करो। पहले 5 मिनट बैठो,
और कल जैसे मैंने आपसे एक छोटा सा उदाहरण आपको मैंने दिया था, एक संत ने बताया था कि यदि आप जप करते समय अपनी जिह्वा का तालू से या नीचे स्पर्श न होने दें तो फिर मन के संकल्प विकल्प बड़ी तीव्र गति से कम हो जाते हैं। और ये अनुभूत प्रयोग है। आप जप कर रहे हैं, ध्यान रखना कि आपकी जिह्वा तालू का स्पर्श भी ना करे, नीचे भी ना करे, बीच में अधर में रहे। शुरू में क्या होगा, मन एक है तो मन जिह्वा पर रहेगा। आपको बार बार इस बात का ध्यान करना पड़ेगा कि कहीं जिह्वा स्पर्श तो नहीं कर रही। लेकिन जब इसका अभ्यास हो जाएगा, थोड़े से समय जब इसका अभ्यास हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जप की गति भी आबाद चल रही है और वो क्रिया भी आपकी सिद्ध हो गई है। तो ऐसे जब आप आसन लगाने का अभ्यास आरंभ करेंगे तो आरंभ में आपको थोड़ी असहजता हो सकती है, क्योंकि इससे पूर्व का कोई अभ्यास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास की सिद्धि होती है। भगवान ने ही कहा है, धीरे धीरे अभ्यास सिद्ध होता है। और एक बात आपको और बता दूं, ये तन मन कैसा है, इससे आप अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा अभ्यास करा सकते हो। अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में रहने के लिए शरीर को तैयार किया जा सकता है, मन को तैयार किया जा सकता है। हमारे देश के सैनिक वहां -20-25 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहकर और सीमा की रक्षा में अपना जीवन अपने हाथ पर लिए वो वहां पर खड़े हैं। संकल्प शक्ति से ही तो ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जाता है ना, संकल्प से ही ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जाता है। हम अपने आप को देखे 5 मिनट सीधे बैठा नहीं जाता है। और यहां कहा है, और एक और बात मैं आपसे कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यहां जो भी कहा गया है वो किसी मत संप्रदाय के लिए नहीं कहा गया है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल फैक्ट्स, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। जिसको भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है उसके लिए यही क्रम है। ध्यान आप किसी का भी करो, पर ध्यान करना ऐसे ही है। हमें भी तो मानसी भावना में पहुंचना है। सारा दिन तेरा मेरा खींचातानी करते करते मानसी भावना में पहुंचा जाएगा। इसको देखा, उससे सुना, थोड़ी ये बात की, थोड़ी वो बात की। भाई उस भावना में पहुंचने की विधि यही है। सबसे पहली बात कही, जितासनो, आसन को जीतकर। इसलिए मैंने कहा 5 मिनट से अभ्यास आरंभ करो। भाई 5 मिनट एक आसन में बैठना है, मेरुदंड सीधा करके बैठ सको तो सुखासन में बैठो। अच्छा बताओ, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि चलते फिरते तो नाम जप हो जाता है, बैठे बैठे करें तो थोड़ी असहजता होती है। हाँ, उठाओ, सबको ही उठाना चाहिए। चलते फिरते तो होता रहता है। जब बैठकर नाम जप करने लगते हैं तब मन की वो जो दौड़ है, वो जो उछल कूद है, वो बहुत बढ़ जाती है। चलते फिरते नाम जप होता रहे तो इसलिए कहा जाता है कि भाई शुरू में अगर आपको बहुत कठिन प्रक्रिया दे दी जाएगी तो आप कभी उसको करना आरंभ भी नहीं करेंगे। इसलिए नाम जप में लगाने के लिए कहा जाता है कि मैं चलते फिरते करो। पर आसन का भी अभ्यास साधक को अवश्य होना चाहिए अगर उसको उन्नति करनी है साधन में। 5 मिनट से आरंभ करो। तो पहले कहा जितासनो, फिर कहा जित श्वासो। कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे। श्वास में एक लय हो। प्रभु में आपकी लौ लगे, इसके लिए आवश्यक है आपकी श्वास जो है ना वो लयबद्ध तरीके से चले। अब हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन में एक लय होती है ना, स्वर भी आवश्यक है, लय भी आवश्यक है, ताल भी आवश्यक है। इन सब के साथ ही तो कीर्तन होगा, वही तो कर्णप्रिय होगा। तो जिसको श्वास श्वास से नाम जपना है, जिसको श्वासों की माला से नाम जपना है, उसकी श्वास में एक लय होनी चाहिए, लय हो। परीक्षित महाराज तो जाने वाले हैं, अब उस समय उनको ये सब प्रक्रिया बताने की क्या आवश्यकता थी, पर जरूरत होगी भाई, तभी बता रहे हैं। जितासनो जित श्वासो। और फिर मैं एक और बात भी कहता हूं, हमको ये जीवन मिला है, अरे दिन भर खींचातानी में भी तो लगे ही रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट अगर ऐसा अभ्यास करें, अपने मन को प्रभु के स्वरूप में लगाने का अभ्यास यदि हम कर रहे हैं, तो वस्तुतः तो समय की सार्थकता साधन में ही लगने में है, साधन में ही लगने में तो है। फिर क्या है ना, हमारा मन कैसा हो गया है, हमको सब कुछ आसान चाहिए।
सब कुछ आसान हो, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सब आसान हो। और जहां भगवान ने गीता में क्या कहा है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। बोले पहले पहले तो भाई ये विष पीने जैसा है, विष के जैसा है, यानी इतना सरल नहीं है। नहीं तो क्यों कह रहे हैं संत, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरवो। और मैंने आपसे कभी कहा था कि योग के मार्ग पर कहा जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, पर जब कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है, यहां तो भाई आरंभ तन से ही किया जाता है। पहले तन लगेगा सेवा में, तन को सेवा में क्यों लगाना है, मन सेवा में पहुंचे। और फिर संतों के शब्दों का भी यदि विचार करें तो भाई ये जो देह है, देह, तुलसी बाबा कह रहे तन बिन वेद भजन नहीं बरना। बोले शरीर के बिना तो भजन नहीं होता, शरीर को पाकर ही तो आत्मा भगवत भजन में लगती है। मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। भगवान शंकराचार्य कह रहे जो मुक्त हो गए हैं वो शरीर धारण करके आते हैं भजन करने के लिए, मुक्त रहकर भजन नहीं कर सकते। नहीं, भजन करने के लिए बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगावा। तन बिन वेद भजन नहीं वरना। ये शरीर महत्वपूर्ण है, सेवा में साधन में लगाने के लिए मिला है, कृपा करके प्रभु ने दिया है। इसलिए आपको आज थोड़ी इसमें कठिनाई लगे, बड़े तो बड़ा कठिन सा मार्ग है। अरे आप मनुष्य हो, ये देव दुर्लभ मानुष शरीर आपको मिला है, इस कठिन की सिद्धि के लिए ही मिला है। गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर अपने संकल्प को पवित्र करके साधन में लगना चाहिए, लगने वाले को अवश्य सिद्धि मिलती है। तो जितासनो जितश्वासो, पहले ये दो कार्य हो जाए, पहले थोड़ा तन मन संभल जाए, फिर कहा जितासनो जितश्वासो जित संगो, जित संगो कह रहे फिर संग दोष को जीत कर। संग दोष के कारण क्या होता है, राग और द्वेष, फिर इसको जीत कर। पर इसका आरंभ कहां से करना होगा, पहले आपका तन मन थोड़ा स्वस्थ शांत होना चाहिए। फिर जित संगो, संग के कारण राग द्वेष होता है। और आसक्ति जो है, किसी में भी यदि आसक्ति है, वो जीवन की पवित्रता नष्ट करके ही रहेगी। तन मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है आसक्ति के कारण। अभी कुछ समय पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, जब धर्म के 4 चरणों की हम चर्चा कर रहे थे, तो किस कारण कौन सा चरण नष्ट हुआ, इसमें कहा जो शौच नष्ट हुआ, पवित्रता नष्ट हुई, वो किसके कारण, आसक्ति के कारण। संग दोष से ये दुर्गुण जीवन में आता है, आसक्ति। जिसमें आसक्ति हो जाती है उसका अनुचित भी उचित लगता है। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन अनीति अत्याचार दुराचार किए जा रहा है और उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, पुत्र मोह के कारण। पुत्र में आसक्ति ऐसी है, ठीक गलत देख नहीं पा रहा है वो। जहां उसको तुरंत रोक देना चाहिए था, वहां भी रोक नहीं पाए, अपितु उसके सहयोगी हो गए। जब आसक्ति हो जाती है किसी में, फिर क्या होता है, उसका अनुचित तो उचित लगता है, ये व्यक्ति भी उसका साथ देने लगता है और जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो कहे पहले जितासनो जितश्वासो, फिर कहा जित संगो। तन मन थोड़ा स्वस्थ शांत होगा तो वो विवेक, तो वो विवेक शक्ति, उसका जो प्रकाश उजास है वो आप देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। फिर उचित अनुचित का निर्णय लेने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। अब बिल्कुल दुर्बल व्यक्ति है, रोगी है, भोगी है, उसको ये विचार ही कहां से आएगा भाई, इस तरफ मन ही क्यों जाएगा उसका। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो, और फिर अंत में कहा जितेंद्रिय, और फिर अंत में सब इंद्रियों को विषयों से समेट कर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया, फिर भगवान के स्थूल स्वरूप के ध्यान में लगाए। ऐसा होकर मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत।
यद्यपि यहाँ बड़े विस्तार से विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया, पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ईशस्य केशान विदुरम्बुमान् वासस्तु संध्यां कुरुवर्यभूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचंद्रमाः सर्वविकारकोशः। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, ये जो बादल है ना, ये क्या है? बोले ये प्रभु के केश हैं। तो जब हम नव मंडल में बादलों का दर्शन करें तो हमें बादल ना दिखाई दे, हमारे मन में क्या भाव हो कि ये श्याम सुंदर के केश हैं। बोले ये सुबह और शाम का जो संध्या काल है, बोले यही प्रभु का वस्त्र है। ये जो प्रकृति है ये भगवान का हृदय है। पूर्णिमा का जो चंद्र है, कभी उसका दर्शन करो तो यहां कहा गया सचंद्रमा सर्वविकार कोशः मनश्च सचंद्रमा। बोले चंद्रमा भगवान का मन है। कह रहे इस प्रकार जब हम देखें तो हमारी दृष्टि में वो वस्तु ना आए, हमारे विचार में भगवान आए। इसको कहते हैं भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान। और अभी मैंने आपसे बताया ऐसा क्यों करना है। अलग अलग वस्तु देखोगे, अलग अलग व्यक्ति देखोगे तो अलग अलग विचार मन में आएंगे। अलग अलग विचार मन में आएंगे तो मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। एक ही विचार रहे, जित देखो तित श्याममयी है। तभी कबीर जी ने कहा लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जित देखूं तित लाल, प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं है। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यहां तो इतना तक कहा गया। बोली जो दैत्य हैं, बोली भगवान का पराक्रम है, वीर्य है भगवान का। यानी कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं, पर हमारी भावना में क्या हो, भाई ये प्रभु ही हैं, ये प्रभु का ही कोई श्री अंग है। ये जो सारा अस्तित्व है ये प्रभु में ही है, प्रभु से ही है, प्रभु ही है। इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है, भगवान से ही संसार बना है। और श्रीमद् भागवत में आगे आप सुनेंगे, ब्रह्मा जी ने जब रच दी सृष्टि, पर निष्प्राण थी, इसमें प्राणों का संचार कब हुआ? जब भगवान आकर बैठे इसमें, तब इसमें प्राणों का संचार हुआ। इसीलिए आपसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, किसी को भी दुखाते हो भगवान को ही दुखाते हो, किसी में भी दोष देखते हो भगवान में ही दोष देखते हो, किसी का भी अहित चिंतन करते हो तो वो भगवान का ही अहित चिंतन आप कर रहे हो। ऐसा करते करते मन कहां सुख पाएगा, कैसे सुख पाएगा भाई? ऐसा करते करते मन को कैसे सुख मिलेगा? और फिर आगे कहा कि ये सब किस लिए? ताकि बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाए, भगवान के अतिरिक्त कोई और विचार, कोई और भाव भीतर न रहे। सोवत जागत, वो जो रटन है, वो जो भावना है, वो निरंतर बनी रहे। क्योंकि संसार को संसार देखोगे फिर ये तो भाई बड़ी विषमताओं से भरा है। अभी भोर है, फिर सांझ हो जाएगी, फिर मध्याह्न है, फिर रात हो जाएगी। आज वर्षा है, कल जाड़ा आ जाएगा, फिर गर्मी आ जाएगी। अगर संसार को संसार देखोगे फिर तो जैसे ये बदलता रहेगा, इसके पीछे पीछे मन बदलता रहेगा। मन स्थिर कैसे होगा? इसी बदलता हुआ संसार नहीं देखना है, इसके पीछे जो खड़ा है, वो जो एक, जिसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अनादि अनंत अखंड है, हमको उसको देखना है, उसका अनुभव करना है। हो जाएगा? पहले अभ्यास करोगे तो जरूर हो जाएगा। ये प्रश्न किया गया, क्या ऐसा संभव है? पहले यहां अभ्यास से ऐसा संभव है। नागरीदास जी अपनी वाणी में एक बात कहते हैं, जो नागरीदास जी की दोहावली है, उसमें पहला दोहा जो श्री नई नागरीदास जी लिखते हैं, वो कहते हैं, जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा बनाव। जब लग सहज न बदलई, सहज अर्थात स्वभाव। बोले जब तक स्वभाव ना बदले और फुरे ना जहां तहां भाव। एक व्यक्ति है जिसको केवल अपने मंदिर में ही भावना का स्फुरन होता है, पर एक है वो वृंदावन में जहां देखता है उसे कहीं ना कहीं प्रियालाल का ही स्मरण हो रहा है। वो जहां देख रहा है उसे प्रियालाल का ही स्मरण हो रहा है। यमुना जी की धारा का दर्शन करता है तो उसे यही स्मरण होता है, भाई
कि इसी जलधारा में श्री प्रिया जी जल क्रीड़ा करती हैं। प्रिया जी के, लाल जी के हृदय से उद्भूत ये धारा है। इन तरुलताओं का जब दर्शन करता है तो उसको यही भावना है, छाह तर करें जुगल रस केल। वृंदावन की रज को देखता है तो प्रिया जी के श्री चरणों से संपृक्त है। इसको अरे स्वभाव बदल जाना, अब वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, जहां तहां भावना का ही स्फुरन हो रहा है। और कह रहे जब तक ऐसी स्थिति ना हो, पंथ पावनो कठिन है कीजय कहा बना। मंदिर में तो खूब आप भजन कर रहे हो, खूब आपकी सेवा हो रही है, बाहर निकलते ही फिर वही संसार है, फिर वही द्वंद्व है, फिर हमारा तुम्हारा, आगे पीछे, यही सब है। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था, मैंने कहा भाई मंदिर में तो सब भक्त हैं। तो महाराज जी बोले कहां, मंदिर में भी कहां सब भक्त हैं, वहां भी झगड़ा हो जाता है। महाराज जी बोले तुम्हारे यहां ही देख लो, हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, लियो यहां ही हो रहा है, कहां सब भक्त हैं। और यहां भक्त कैसा है, जित देखूं तित लाल, प्रभु के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। और अंतिम श्लोक में कहा, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये सब क्यों करना है, क्योंकि जब तक किसी अन्य को देखोगे, जब तक कोई दूसरा दिखाई देगा, तब तक या तो राग होगा या द्वेष होगा। दूसरे में या तो आसक्ति हो जाएगी या उससे बैर हो जाएगा। और बोले ये राग और द्वेष नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपात, बोले अंत में पतन कराती है, ये अधः पतन का कारण बनती है। मैंने कहा ना, इस द्वंद्व का विचार करते करते जो जिएगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। कौन मुक्त होगा? सांस सांस से नाम सिमरै, मुक्ति का द्वार तो उसी के लिए है। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, महाराज भी यही फरमा रहे हैं वाणी में। आसान नहीं है ये मसक्कत, हम कहते हैं ना मेहनत मशक्कत, मेहनत का रास्ता है, इसीलिए इसको पुरुषार्थ कहा है महापुरुषों ने। इसलिए उपनिषद का वाक्य है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो ये श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करो। संसार के लिए उठने जागने की आवश्यकता नहीं है, सोए रहो मोह की निद्रा में। जो तुम्हारा है तुम्हारी झोली में आ पड़ेगा, अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा, शुभ अशुभ सब आ जाएगा, तुम्हारा द्वार खटखटा देगा। कुछ मत करो तो भी आएगा वो। भाग्य में खीर लिखी है, तुम कहोगे नहीं हम तो आज बनाएंगे नहीं खीर, ऐसे राह चलता कोई तुमको दे देगा प्रसाद का दोना हाथ में, लो महाराज प्रसाद पालो, आ जाएगा हाथ में। ये सब आता जाता रहेगा। श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिन्नी नाम ते आया, फिर कहा गए मसक्कत काल, नानक ते मुख पूज ले। और कह रहे कोई एक ऐसा हो, कह रहे आप तो जाता ही है, कहते छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। गुरु साहब ने जो आरती गाई वो वस्तुतः यही भगवान के स्थूल स्वरूप की ही स्तुति तो है। गगन में थार रहो चंद दीपक बरै, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, मन सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती। स्थूल स्वरूप की स्तुति तो है। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम
सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम सतनाम। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।